हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर चल रहा है डिस्काउंट। कौन सा फ्रेंड चैप्टर चल रहा है हमारा? डिस्काउंट, जिसे आप अच्छे से समझ पा रहे हो। कल की वीडियो से आपने देखा होगा कि मैंने अब आपके सवाल भी शो करना शुरू कर दिया है। आपको ऊपर यहाँ पे बोर्ड से ऊपर मैंने सवाल को शो करना चालू कर दिया है। आपको अब सवाल भी दिखेगा, जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्या सवाल है, कैसे है, भूल जाते हैं। तो वो अब आपकी नज़रों के सामने रहेगा सवाल, आप उसे नहीं भूलोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्काउंट के टाइप नंबर 3 और 4 दोनों को एक साथ करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टाइप में आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी होगी, लंबी होगी, तो मैं उसे फिर टाइप एक ही पे रोक दूंगा, टाइप 3 पे ही। ठीक है फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला टाइप है, मतलब तीसरा टाइप का पहला सवाल लेंगे हम। उससे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, विद्या कश्यप चैनल को और BCMR क्लासेस चैनल को, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, फॉलो कर लेना है। फेसबुक ग्रुप बना हुआ है विद्या कश्यप के नाम से, आप फॉलो कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लो। ठीक है, मैं पहला सवाल करता हूँ, फिर वो आपकी डिस्प्ले पे आपको दिखाई देगा। इस बात की आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सवाल कहाँ से करा रहा हूँ, कैसे करा रहा हूँ, आपको शो होगा डिस्प्ले पे ऊपर। ठीक, तो कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है। छूट कितनी दे रखी है फ्रेंड्स? 20%। ठीक है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय विक्रय मूल्य 24 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले पर ऊपर सवाल दिखाई दे रहा होगा। कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रिंट रेट ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना फ्रेंड्स? कुछ नहीं करना। मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि हम प्रिंट रेट पे जो डिस्काउंट है वो दे रहे थे। कितना डिस्काउंट दिया हमने? 20%। प्रिंट रेट हमारा कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, परंतु हमने डिस्काउंट उस पर कितना दिया फ्रेंड्स? 20%, यानी कि 80% में बेची होगी। 80% बराबर कितने के? हमारे 24 के। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी। 4 बार इसे काट दो, इसे 5 बार काट दो। 20 से 20 चौक 80, 20 500, 4 से इसे काटेंगे, 4 6 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंट रेट कितना हो जाएगा? 6 गुणा 5 इक्वल टू 30 रुपए। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कैसा भी आप कमेंट कीजिए। या फिर इस तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स, अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट हमारा कुछ भी होगा, हमें नहीं पता, सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रिंट रेट हमें पूछा है, 20% छूट देकर के 24% में बेचा है। प्रिंट रेट को हम 100% मानते हैं। अपने आप में कोई भी संख्या 100% होती है, तो प्रिंट रेट भी हमारा 100% होगा। अब उसमें हमने 20% छूट देकर के बेचा है, यानी कि 80% पे बेचा होगा। अगर हम परसेंटेज से निकालें, इसे परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, तो 80% बराबर 24 के, तो 100% बराबर प्रिंट रेट। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज से परसेंटेज, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से काटेंगे, 4 छेंगे 24। प्रिंट रेट इज इक्वल टू अंकित मूल्य बराबर 5 के 30 रुपए। आपको जो सरल लगे, जो आसान लगे, उस तरीके से कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? दूसरा सवाल लो। ठीक है, दूसरा सवाल लेता हूं। आपको डिस्प्ले पे ऊपर सवाल दिखाई दे रहा होगा, आप टेंशन ना लीजिए। आपके लिए और भी जैसे जैसे सुविधाएं होती जाएंगी, वैसे वैसे आपके लिए सुविधाएं की जाएंगी। तो इस बात का आपको कोई तनिक भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत। आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना बेस्ट कीजिए। दूसरा सवाल है, वस्तु के अंकित मूल्य पर 2/1/2% का बट्टा दिया जाता है। कोई वस्तु है, उस पर 2/1/2% यानी कि 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति उसे 39 रुपए में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए।
मैंने मान लो 39 रुपये में खरीदी, परंतु उस पर मुझे 2.5% का बट्टा मिला होगा, यानी कि जिसने मुझे 2.5% का बट्टा दिया उसने तो 39 रुपये में बेचा ना। यहाँ पे हम क्रय मूल्य 39 रुपये नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य 39 रुपये। क्यों? क्योंकि देखो सवाल में क्या कह रहा है कि 2.5% का बट्टा दिया जाता है, 2.5% का बट्टा देने के बाद कोई वस्तु को 39 रुपये में खरीदा, यानी कि जो जिसने 2.5% का बट्टा दिया उसने तो वो 39 रुपये में बेच दी ना। तो चलिए प्रिंट रेट हमें निकालना है। हमारा बट्टा दे रखा है डिस्काउंट 2/2%, और हमारा एसपी दे रखा है सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स, 39 रुपये। ठीक है, हमारा प्रिंट दे रखा है फ्रेंड्स 39 रुपये। तो चलिए फ्रेंड्स निकाल देते हैं। प्रिंट रेट बराबर, नहीं, प्रिंट रेट मल्टीप्लाई 2.5% उसने बट्टे में दे दिया, तो बेचा कितने में होगा, 97.5% में अपॉन 100 इजिकल टू 39। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 975 बट्टे 1000 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर 39, इसे काटेंगे हम 25 से, काट दो, 25 या 75, 22 बचे, 25 नुमा 225, 25 से काटे दो, 25 100, 0 का 0, 1000, मतलब 1040 पर कट गए 25 से। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? 39 से 39 को काट दो एक बार, तो प्रिंट रेट कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा, 40 × 1 इजिकल टू 40 रुपये। बताओ कोई डाउट है? या इस तरह से कर लो, 2.5% बट्टे पे दी, यानी कि 97.5% में उसने बेची, 97.5% बराबर है 39 के, तो 100% जो हमारा बट्टा है वो क्या होगा, सेम पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगी, ये 39 बार कट गया 25 से, ये 40 बार कट गया, 39 से एक बार कट गया, यानी कि प्रिंट रेट बराबर 40 रुपये। जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? वीडियो आपको अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइप नंबर 3 का दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 3 का आखिरी सवाल लेता हूं मैं। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना, वेरी वेरी सिंपल, बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो कर देता हूँ। तीसरा सवाल लेता हूँ। मैंने आपको कल बताया था फ्रेंड्स कि मैं ये टाइप एस.डी. यादव मैथ से करा रहा हूँ। आप अगर ये लग रहा है कि आप मैं कहाँ से करा रहा हूँ, तो आप एस.डी. यादव मैथ देख सकते हैं, कंटिन्यू टाइप बाई टाइप मैं करा रहा हूँ। और आपके जो भी डाउट है, मैं एस.डी. यादव मैथ के अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट के, किसी मतलब सॉरी फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं, किसी भी बुक के जो भी आपके डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स मेरा आगे का तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है फ्रेंड्स, एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है। आपको स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये जो अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% की क्रमिक छूट पर मिलता है। डिस्काउंट कितना है फ्रेंड्स, एक तो 20% है और एक 10% है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट रेट ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स कर सकते हैं। प्रिंट रेट बराबर हो जाएगा आपका, प्रिंट रेट हमने पहले बट्टा दिया था 20% का, ठीक है फ्रेंड्स, 20% का बट्टा दिया तो हमने 80% में बेचा, 80%, फिर हमने 10% का बट्टा दिया यानी कि 90% में बेचा। ठीक है फ्रेंड्स, 90% में बेचने के बाद कितने में टोटल बेच दिया हमने, 864 रुपये का। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत या कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, 8 से काटेंगे हम इसे, 8 एक 8, 6 में 8 का भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 लेंगे, 8 8 64, 108 बार। अब 9 से काट दीजिए इसको, 9 एक 9, 9 दूने 18, 12 में 108। प्रिंट रेट कितना हो गया फ्रेंड्स, इधर 12 इधर मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू
1200 रुपये। बताओ फ्रेंड्स, कोई डाउट है? इसमें हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, ये हमें क्रमिक भत्ता दे रखा है, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो पहले हमें क्रमिक भत्ता से हमें एक समतुल्य भत्ता निकालना होगा, जो कि मैं आगे आने वाले टाइपों में बताऊंगा कि समतुल्य भत्ता कैसे निकालते हैं। फिलहाल आप ऐसे ही कीजिए, क्योंकि वो थोड़ा अलग प्रोसेस है, आप इस टाइप में उसे मिलाओगे तो प्रॉब्लम होगी, समझ में भी कम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको ये? आगे लूँ, अगला टाइप लूँ? हमें कुछ भी नहीं करना, वैसे 8 9 72 है, यानी कि इन दोनों का समतुल्य भट्टा होगा हमारा 28%। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 8 9 72 80% और ये 90%, यानी कि 10 10%, 10 घटाया उधर से 20 घटाया, दोनों का मल्टीप्लाई किया 8 9 72, यानी कि 100 में से 72 गए तो कितना बचा 28, यानी कि 28% का हमें इन दोनों का समतुल्य भट्टा निकलेगा। परंतु इसे कैसे करते हैं वो मैं आपको अगले, जैसे ही इसका ये टाइप आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा। वैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था परसेंटेज चैप्टर में, एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स अपॉन 100। लगभग कुछ इसी तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा इसमें भी, परंतु ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको अगले टाइप में, जैसे ही ये टाइप आएगा मैं उसमें आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला टाइप का पहला सवाल लेता हूँ। समझ में आया होगा ये? समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल आपको आगे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैं आपको अगले टाइप का अगला सवाल लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सेकंड के लिए सॉरी फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए मैं आपको इंतजार करा रहा हूँ, थोड़ा माइक का इशू है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपके सामने हूँ और माइक मैंने लगा दिया है। तो चलिए अगला टाइप का पहला सवाल लेते हैं। इस टाइप में आपको मिलेगा मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि ज्ञात करना, कि लाभ हुआ या हानि हुई। पहला सवाल कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए। मैं पूरा पहले सवाल पढ़ दूं, आप भी पढ़ लो सवाल ऊपर से, फिर मैं आगे कराता हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, उस यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। ना हमें क्रय पूछा है ना विक्रय पूछा है, ना हमें क्रय दिया है ना विक्रय दिया है, हमें परसेंटेज में आंकड़े दिए हैं और परसेंटेज में आंसर पूछा है। तो हम अपनी तरफ से जो भी हमें सरल लगता है वो मान लेंगे। तो हम इसमें क्रय मूल्य को अपना 100 मानेंगे। CP इजिकल टू 100 रुपए। बोल रहा है किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर 20 किसी वस्तु मतलब एक वस्तु को अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य सॉरी फ्रेंड्स, सवाल आप भी पढ़ लीजिए मैं भी पढ़ देता हूँ। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी कि हम प्रिंट रेट रखेंगे 20% बढ़ाकर, यानी कि 100 20%, इसमें 100 का 20% निकालेंगे 20, यानी कि 120 रुपये। 100 का 20% बढ़ाकर यानी कि 120% कितना होगा 120 रुपये। 120 रुपये हमें हमने उस पर अंकित मूल्य प्रिंट कर दिया। 100 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी और उस पर 20% एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया, जो कि हमें सवाल में बोला है। फिर बोल रहा है कि हमने उससे 25% का बट्टा दे करके, डिस्काउंट कितने का दिया हमें 25% का। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 25% का इसमें डिस्काउंट दे दिया। तो बोल रहा है कि उसे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। अगर हम 25% का डिस्काउंट दे करके वस्तु को बेचेंगे, हमने 120 की अंकित मूल्य था, हमेशा बट्टा जो दिया जाता है फ्रेंड्स, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो आपका प्रिंट रेट पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। जैसे आपने दवाइयों में सुना हो, किताबों में सुना हो बुक सेलर से कि 30% ऑफ दे रखा है, 40% ऑफ दे रखा है या 50% ऑफ दे रखा है। तो ये बट्टा आपके अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि 120 अंकित मूल्य है इसका, हमने 25% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम 25 से काटेंगे इसे 3 बार, इसे काटेंगे 25 से 4 बार, 4 से इसे काटेंगे 4 तिया 12, यानी कि 30 बार। एसपी कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा 30 तिया 90 रुपए। 90 रुपए में हमने वस्तु को बेच दी 25% का बट्टा दे करके। हमने खरीदी कितने की थी 100 रुपए की। लाभ हुआ कि हानि हुई हमें, हानि हुई। कितने की हुई 10 रुपए की।
100 पे जितना बढ़ा है उतनी परसेंट बढ़ता है, जितना घटा है उतनी परसेंट घटता है। यानी कि 10 रुपये की हानि हुई, यानी हानि परसेंटेज कितनी होगी हमारी फ्रेंड्स, 10%। अगर हम वैसे परसेंटेज में, अगर ये हमने वैसे लिख दिया, अगर ज्ञात भी करना हो, 10 की हानि हुई, कहाँ से हानि हुई, हमें क्रय मूल्य 100 था, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारा 10%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, सवाल आसान है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% हम बढ़ाकर रखते हैं और उस पर 25% का बट्टा देकर के उसे बेचते हैं, तो हमें उस सवाल में 10% की हानि होगी। ठीक है, समझ में आया। अगला सवाल में समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हो। आपको बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना। 100 मान लेना है क्रय मूल्य को इस सवाल में और फिर आगे सॉल्व कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। हम साइकिल का सीपी मान लेते हैं फ्रेंड्स 100 रुपए। ठीक है, सीपी हमने 100 रुपए मान लिया, तो प्रिंट रेट हमारा कितना होगा, प्रिंट रेट होगा हमारे 110 रुपए, क्योंकि 10% एक्स्ट्रा है। अब बोल रहा है कि डिस्काउंट दे दिया हमने उस पर 20% का, और वो हमने साइकिल बेच दी। ठीक है, साइकिल हमने बेच दी 20% का डिस्काउंट दे करके। कितने में बेचेंगे, फिर हम एसपी निकालेंगे यहाँ से। 110 हमारा रेट तो अंकित मूल्य था, प्रिंट रेट था, प्रिंट रेट था 110, यानी कि अंकित मूल्य 110 पे हम 20% का बट्टा दे करके बेच दिए, यानी कितने का, 80% का। तो ये 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कट गए, 11 8 88, यानी कि 88 रुपये का हमने साइकिल को बेच दिया। साइकिल को हमने 88 रुपये का बेचा, हमने खरीदा कितने का था, 100 रुपये का। ठीक है, कितने रुपए की हानि हानि होगी या लाभ, सीधा सीधा सवाल में दिख रहा है कि हानि होगी, और हानि कितनी होगी, 12 रुपये की। और 100 पे 12 कितना है, 12%। हमें परसेंटेज में जब आप पूछा था, हमारी हानि होगी 12%। 100 पे जितना बढ़ेगा उतने परसेंट बढ़ेगा, 100 पे जितना घटेगा यानी कि उतने ही परसेंट घटेगा। समझ में आया फ्रेंड्स, आगे बढ़े, अगला सवाल है इस टाइप का तीसरा सवाल। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ को आपके लिए मैं हलवा बना के छोड़ूंगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है, सवाल पेपर में आए या आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसमें आए, या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें, आपको सवाल अच्छे से पढ़ना है कि सवाल कह क्या रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सवाल डिस्प्ले पे दिख ही रहा होगा हर सवाल, तो आप इस बात की अब टेंशन ना लें, आपको सवाल डिस्प्ले पे दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल लेता हूँ। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि प्रिंट रेट कर दिया 130 रुपये। हम यहाँ से सीपी मान लेते हैं 100 रुपये, तो प्रिंट रेट हमारा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30% बढ़ा के किया, यानी कि 130 रुपये। ठीक है, फिर बोल रहा है वह यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेच दे। डिस्काउंट कितने दे देता है फ्रेंड्स, ये डिस्काउंट परसेंट दे देता है 20%। अगर वह 20% का डिस्काउंट दे करके अलमारी को बेच दे, तो कितने परसेंट लाभ या हानि होगी, हमें ये ज्ञात करना है। सिंपल कर सकते हैं, एसपी हम यहाँ से निकालेंगे, प्रिंट रेट का 20% हमने छूट दी, यानी कि 80% में बेचा होगा, 0 से 0, 13 अट्ठे 104। ठीक है फ्रेंड्स, हमने 100 रुपए की वस्तु अलमारी खरीदी थी और 104 रुपए की हमने बेच दी। लाभ हुआ या हानि हुई फ्रेंड्स, लाभ हुआ, दिखाई दे रहा है हमने 100 की खरीदी 104 की बेची है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 4 रुपए का। अगर हम 100 पे परसेंटेज में 4 को देखें तो कितना होगा, 4% का, यानी कि लाभ परसेंटेज बराबर 4%। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। आप आज का आखिरी सवाल लेते हैं फ्रेंड्स। आपको डिस्प्ले पर सवाल लिखा होगा, बहुत आसान है, 10-10 20-20 सेकंड के सवाल है फ्रेंड्स, बस आपको समझना होगा कि सवाल में पूछा क्या है और दिया क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित हो
और वह 25% की छूट पर बिके तो कितनी परसेंट लाभ या हानि होगा। कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। हमें क्या करना है, क्रय मूल्य, हम सीपी 100 रुपये लिखेंगे। हमें 100 ही रखना है। अगर हमें नहीं पूछा, ना क्रय मूल्य पूछा ना विक्रय मूल्य पूछा, अगर हमें पूछा भी है तो भी हम 100 मान करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100 से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। हमें एटलीस्ट चाहिए क्या, अपना आंसर। आंसर हमें मिलेगा, हम चाहे तो इजी कैलकुलेशन कर लें चाहे टफ कर लें। तो इजी कैलकुलेशन करने के लिए हम 100 मानेंगे। परसेंटेज चैप्टर में 100 एक बेस रूट है और आपको बहुत आसान है इससे कैलकुलेशन हो जाना। 40% अधिक मूल्य अंकित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल में बोल रहा है आपका कि किसी वस्तु का अलमारी है ना, किसी सामान का अंकित मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। यानी कि अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रिंट रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 140 रुपये। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वह छूट 25% की छूट पर बिकता है, बेच दिया जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज 25%। तो उसमें लाभ होगा या हानि होगी, हम निकाल सकते हैं। एसपी निकालेंगे, हमारे पास सीपी है, एसपी हमें निकालना है। एसपी प्रिंटेड 25% पे हमने बेटा दे करके बेचा, यानी कि 75% में बेचा होगा। 75/100। ये ऐसे मत काटो फ्रेंड्स, सीधा सीधा 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे इसे, 4 दिया 12, 2 बचे 20 हो गए, 4 पन्ना 20, तो 5, 15 का 5 हाथ से लगी 1, 3 का 9 और 1 10। हमने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी और 105 रुपये की फ्रेंड्स वस्तु बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। और कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का, क्योंकि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 5 रुपये का 100 पे। अगर यही यहाँ पे 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कहो तो पॉइंटों में संख्या हो सकती है। बट अगर यही रेशियो रहता है, 40% एक्स्ट्रा अंकित करते हैं, 25% का डिस्काउंट देते हैं, तो हमेशा उस पर हमें 5% का प्रॉफिट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको आज के सवाल समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।